लो जी, पाकिस्तानियों, मरियम बीबी जैसे ही पंजाब की वजीर आला बनी है तो पहली ही पनौती उसके गले पड़ गई है और आते साथ ही बदनामी ने मरियम बीबी का इस्तकबाल किया। वो इस तरह से कि खबर सामने आई है कि नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के टेक्सला वाकये का सख्ती से नोटिस पुलिस ने हवा में उड़ा दिया। 2 रोज कबल टेक्सला में खातून से पुलिस एहलकार की बदसलूकी पर पुलिस ने उल्टा मुतासरा खातून पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने खातून और उसके बेटे को जेब तराशी और चोरी के मुकदमे में नामजद कर दिया। पुलिस ने मां बेटे को सरेआम बदसलूकी का निशाना बनाया था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी नामजद वजीर आला मरियम नवाज की सिफारिश पर वाकये का नोटिस लिया। इंक्वायरी के बाद वाकये में मुलविस पुलिस एहलकार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। थाना टेक्सला पुलिस ने मोहम्मद साद नामी शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया है। मुद्दई ने मुतासरा खातून शीरी बीबी और उसके बेटे बसीर खान पर जेब तराशी का इल्जाम लगाया। 2 रोज कबल टेक्सला कचहरी में पुलिस एहलकार ने मुलजिम बसीर खान की गिरफ्तारी के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये लीजिए, मरियम बीबी की पहली वजारत आला ये आई पड़ी है कि सख्त नोटिस लिया मरियम बीबी ने कि जी खातून के साथ ज्यादती हुई है और नोटिस का नतीजा क्या निकला कि उल्टा खातून के और उसके बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। ये इनकी टोटल, अभी तो आप आगे आगे तमाशा देखिएगा क्या होता है। अब 2-3 खबरें और हैं, मसलन मैं आपको बताता हूं। एक और खबर सामने आई, मरियम नवाज ने वजीर आला मुंतखब होने के बाद ऐलान किया है कि वो पंजाब के अवाम के लिए रास्ते आसान करेंगी और हर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यकीनी बनाएंगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक पक्कियां सड़कें सोखे पेंडे प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। मरियम नवाज ने कहा कि वह जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें शुरू करेंगी और वहां के मसाइल का हल तरजीह पर हल करेंगी। उनके मुताबिक वो 12 करोड़ पंजाब की वजीर आला है और महफूज पंजाब उनका ख्वाब है। 12 करोड़ अवाम ने इनको नहीं वोट दिया था, किसी और को वोट दिया था। वो धांधली के जरिए ये पंजाब की वजीर आला बन गई। अब एक और खबर सुनिए, 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इफ्तिताही तकरीर, पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इफ्तिताही तकरीर के बाद स्पीकर असम्बली ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। आज के इजलास में वजीर आला का इंतखाब हुआ। वजीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज ने पंजाब के लिए अपने विजन और तरजीहात पर तकरीर की और वो तकरीर ऐसी नाकाम हुई कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारे लगते रहे और ये मुंह देखती रही। अच्छा, अब इसके बाद इन लोगों ने जो वादे किए हुए थे कि बिजली मुफ्त देंगे, हम अवाम को आटा मुफ्त देंगे, हम अवाम के जो मसाइल है वो हल करेंगे। अब उस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं, जो इसके ऐलानात सामने आए, वो बड़े दिलचस्प है। पाकिस्तानी अवाम आज की ये वीडियो देखकर हंसे कि उनके ऊपर कैसे लोग मुसल्लत हो गए हैं कि जो हकाइक को, यानी कि खजाना खाली पड़ा है, घर में टका नहीं है और ये कह रहे हैं कि जी हम फ्रिज खरीदेंगे, हम टीवी खरीदेंगे, हम कार खरीदेंगे, हम हैवी बाइक खरीदेंगे। इनके घर के अंदर टका नहीं है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान का कौमी खजाना चट हुआ पड़ा है, नूर उसका बिल्कुल वो खत्म, जीरो, टका नहीं पड़ा हुआ वहां पर। और मरियम बीबी कह रही है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब इसके कुछ ऐलानात हैं जो पाकिस्तानी कौम को बताना बड़े जरूरी है ताकि कल को ये अपने ऐलानात से मुकर ना जाए। ये वीडियो बड़ी अहम है मरियम बीबी के वादों के हवाले से, तो आपने वीडियो शेयर जरूर कर देनी है ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर मरियम बीबी को ये वीडियो दिखा करके पूछें कि जी ये वादे तुमने किए थे, अब बताओ ये कहां है। अब वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे ये मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, मरियम बीबी ने कहा है बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए सोलर सिस्टम की तरफ हमें जाना होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा धंधा कर रहा है, सबसे बड़ा बिजनेस सोलर सिस्टम का अगर कोई कर रहा है तो वो शहबाज शरीफ का बेटा हमजा कर रहा है। यानी कि ये देखें, ये हुकूमत में आते साथ ही सबसे पहले अपने पेट के ऊपर हाथ मार रहे हैं कि जी हमारा बिजनेस चले, हमारा कारोबार चले। और सोलर प्लेटें जो अब सस्ती हुई पड़ी हैं वो आने वाले वक्त के अंदर ये लोग मजीद महंगी कर देंगे। तो पाकिस्तानी अब सोलर प्लेटों के हवाले से भी तैयार हो जाए, क्योंकि ये जिस चीज के ऊपर भी एक्शन लेते हैं, जो भी ऐलान करते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के गाटे पड़ जाता है, गले पड़ जाता है। तो पाकिस्तानी कौम अब तैयार हो जाए कि सोलर प्लेटें महंगी होने जा रही हैं। इसके बाद मरियम बीबी ने ऐलान किया आसान किस्तों पर 300 यूनिट से कम इस्तेमाल वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम देंगे। पंजाब की अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। कसर तो इन्होंने पहले भी कोई नहीं उठा रखी, लेकिन वो खिदमत में नहीं, वो करप्शन में होती है। अच्छा, अब मरियम बीबी के आगे आप ऐलान सुनते जाइए। मरियम बीबी ने कहा है, बल्कि ये जो खबर है, ये खबर ही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। खबर इस तरह से थी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ महफूज पंजाब प्रोग्राम, बिजली के 300 यूनिट तक के सार्फिन को आसान किस्तों पर सोलर पैनल देने का फैसला, पंजाब में हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने का फैसला, पंजाब में सीवरेज सफाई सुथराई का निजाम बेहतर करने का फैसला, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की कारकर्दगी का मुकाबला होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवाम को रमजानुल मुबारक में गरीब अवाम को उनकी दहलीज पर राशन देने का फैसला, पंजाब में चीजों के हतमी रेट पर अमल दरामद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी बहाल करने का फैसला, पंजाब में नौजवानों को पुलिस
पुलिस समेत दीगर महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम बहाल करने का फैसला, कम से कम 25,000 पैकेज मिलेगा। अच्छा जी, पंजाब के नौजवानों तलबा तालिबात को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देने का फैसला, अंदाजा लगा लीजिए। आगे चलिए जी, पंजाब को कोई बच्चा अब वसाइल की कमी की वजह से स्कूल से बाहर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, पंजाब के सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का फैसला, पंजाब भर के स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला, भट्टों पर काम करने वाले बच्चों के तालीमी वज़ाइफ बहाल करने का फैसला, स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग का फैसला, उनकी बीमारी को दूर किया जाएगा। अच्छा जी, पंजाब के हर जिला में स्पेशल बच्चों की बेहतरी के लिए इदारा बनाने का फैसला, पंजाब भर के तमाम BHU RHC THQ में डॉक्टरों को बेहतरीन सहूलियात देने का फैसला, पंजाब के हर जिला में एक मेजर अस्पताल बनाने का फैसला, पंजाब के हर अस्पताल के इमरजेंसी में फ्री अद्वियात देने का फैसला, पहाड़ों में बसने वाली आवाम और पंजाब की आवाम के लिए एयर एम्बुलेंस देने का फैसला, हर मोटरवे पर रेस्क्यू 11122 के स्टेशन बनाने का फैसला, सेहत कार्ड को रीडिजाइन करके बहाल करने का फैसला। जी, रीडिजाइन क्या करना है कि पहले जो 10-20 लाख पाकिस्तानी आवाम को मुफ्त सेहत के हवाले से मिल रहा था, बंद भी ले कैसे, यानी कि अंदाजा लगाइए पाकिस्तान को फुद्दू बनाने के लिए कहां से लोग उठ के आ जाते हैं। सेहत कार्ड अच्छा भला चल रहा था, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया, इसकी ऑडियो लीक्स होती रही और अब दोबारा आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जी सेहत कार्ड हम दोबारा बहाल करेंगे, अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, आगे सुनिए, पंजाब भर में खवातीन के फ्री हेल्पलाइन शुरू करने का फैसला, खवातीन को ट्रांसपोर्ट कार्ड देने का फैसला। अच्छा, किसी खातून को हिरासा करना मेरी रेड लाइन होगी, वाह जी वाह। ट्रांसजेंडर्स के लिए बेहतरीन सहूलियत फराहम करने का फैसला। अच्छा, पंजाब के हर महकमे के को पेपर फ्री बनाने का फैसला, 5 IT शहर बनाने का फैसला, सुभान अल्लाह। 43 महकमों की खिदमत दफ्तर जाने के बजाय घर बैठे आवाम को देने का फैसला। अच्छा, पहले मरहले में 10 महकमों के काम घर की दहलीज से शुरू करने का फैसला। अच्छा, पंजाब के बड़े शहरों में फ्री वाईफाई शुरू करने का फैसला, ई लाइब्रेरियों को बहाल करने का फैसला, इंटरसिटी इंट्रा सिटी तमाम सड़कों को तामीर करने का फैसला, नई मोटरवे बनाने का फैसला, वही बाप वाला काम। पंजाब के बड़े शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने का फैसला, पंजाब में पहले मरहले में 18 इजला को सेफ सिटी बनाने का फैसला, पंजाब के हर पुलिस स्टेशन में खवातीन का डेस्क बनाने का फैसला, पंजाब के किसानों को जदीद मशीनरी रियायती कीमत पर देने का फैसला, जिस किसान को जो मशीनरी चाहिए उसके लिए वो 1 विंडो ऑपरेशन डेस्क बनाने का फैसला, शुरुआत साहिवाल और ओकाड़ा से करने का फैसला क्योंकि वहां से ये लोग जीते थे, पंजाब के सहाफियों के लिए इंश्योरेंस सिस्टम शुरू करने का फैसला। ये मरियम बीबी के जी सारे ऐलानात हैं और मैं आपको अभी ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं आप ये लिख लीजिए, 1 टके का भी इसके अंदर कोई काम पूरा नहीं होगा, 1 टके का भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई वादा पूरा नहीं होगा। अच्छा, अब दिलचस्प बात नाज़रीन गिरामी जी है कि पुलिस का एक SHO जब मरियम बीबी की बात नहीं सुन रहा है और मरियम बीबी के जो एक्शन को उसने हवा में उड़ा दिया कि मैंने खातून और उसके बेटे पे तशद्दुद भी किया है, अब मैं उनके ऊपर FIR भी कर रहा हूं और जिस पुलिस एहलकार ने तशद्दुद किया था उसको नौकरी से निकाला गया, मतलब वो गलत था, मगर उसके बावजूद अब वो जो माँ बेटा थे उनके ऊपर वो अजाब में चढ़ गए। अब एक अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए कि इनकी कारकर्दगी कैसी होगी। दूसरी, फिर मरियम बीबी का आप गरूर और तकब्बुर देखिए कि किस तरह से वो खातून असेंबली के अंदर इसको मिलने लगी, PTI के साथ धोखा करके गई थी, इसको मिलने लगी, उसने जफ्फी डाली तो उसने उठा के उसको साइड पे मारा कि चलो मेरे कपड़े गंदे कर रही हो, ये उसने औकात दी उस PTI को छोड़ने वाली औरत को। लेकिन अंदाजा लगा लीजिए कि इसके अपने अंदर कितना गरूर है, इसके अंदर अपना कितना तकब्बुर है, यानी कि ये खुदा से भी नहीं डरते। खुदा से इन लोगों ने क्या डरना, खुदा से डरते होते तो ये पाकिस्तान का ये हाल कर दिया होता। लेकिन याद रखिएगा कि ये अपनी मजीद बेइज्जती करवाएगी, ये अपनी मजीद इंसल्ट करवाएगी अपने इसी बिहेवियर से। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बात की जा रही है कि कैसा गरूर और तकब्बुर, कैसा इनको फख्र और मान है कि चोरी किया हुआ मैंडेट लेकर ये असेंबली के अंदर आई है, चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर वजीर आला बनी है और फिर उस चोरी शुदा मैंडेट के अंदर जिन लोगों ने सहूलतकारी की थी फिर उनको धक्के दे के पीछे, भाई मेरे कपड़े खराब ना करो, मेरे सीने से ना लगो, उसने जफ्फी डाली तो उसने उसको उठा के परे मारा कि साइड पे अपनी औकात के अंदर रहो, तुम कल भी गद्दार थे, तुम आज भी गद्दार हो। और गद्दारों का ये अंजाम आप देखेंगे कितना जबरदस्त तरीके से ये जो मिसाल है पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों के सामने आई है कि जो अपनी पार्टी से अपने लीडर से गद्दारी करता होता है उसकी फिर जहां वो गद्दारी करके जाता है वहां भी उसकी 2 टके की औकात नहीं होती है, 1 अठन्नी की उसकी वैल्यू नहीं होती है। और ये हालात देखकर, ये वादे देखकर अब पाकिस्तानियों को मक्की नींद सो जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बड़े वादे किए, हमेशा वो वादे तोड़ते रहे। पहले शहबाज शरीफ आया PDM हुकूमत लेके, जी मैं अपने कपड़े बेचने पड़े तो मैं पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करूंगा, उल्टा पाकिस्तानी अवाम के कपड़े उतार के बेच के घर चला गया। उसके बाद शहबाज शरीफ का फैसला था, आपको याद होगा जैसे ही शहबाज शरीफ ने पंजाब की हुकूमत संभाली थी, वजीर आला बना था, उसके बाद फिर जब PDM हुकूमत आई और उस वक्त वजीर आजम बना तो दोनों मौकों के ऊपर उसने कहा कि जी मैं जो सरकारी इदारे हैं उनके मुलाजमीन की 50% तनख्वाहें बढ़ा रहा हूं। फिर अगले दिन कहा गया जी वो तकरीर के अंदर जोश खिताबत के अंदर मैं ये कह गया था। ये इनकी टोटल औकात, हैसियत, वैल्यू है। और याद रखिएगा ये लोग अब भी पाकिस्तान को कोई 1 टके का फायदा नहीं दे सकेंगे। इन लोगों ने अपने केसेस सारे माफ करवा लिए हैं, अब ये दोबारा करप्शन करेंगे, दोबारा इनके ऊपर केसेस होंगे, फिर
वही तो पुतली तमाशा पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा और इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, पाकिस्तानी अवाम इसी तरह जलीलो ख्वार होती रहेगी। मरियम बीबी की ये हैसियत, असल जो हकीकत है, हर पाकिस्तानी ये नौजवान, बच्चे, खातून, बुजुर्ग तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना हरगिज मत भूलिएगा।